26 सितंबर 2023 को लगभग 8:45 बजे इराक के काराकोश अल हमदानिया जिले नीनवे गवर्नरेट में एक असीरियन शादी के दौरान अल हैथम वेडिंग हॉल में आग लग गई। ये हॉल के अंदर छोड़ी गई आतिशबाजी की लपटों के कारण हुआ था। उपस्थित अनुमानित 1000 लोगों में से 119 लोग मारे गए और 90 घायल हो गए। यही वो क्षण है जब आग डांस फ्लोर के चारों ओर भड़क गई और छत जल गई। शादी के हॉल के अंदर लगभग 1000 लोग थे जब जलते हुए टुकड़े उन पर गिरने लगे। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। कई लोग इमारत के अंदर फंसे हुए थे। इस इमारत में केवल 3 निकास थे और प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि जब मेहमानों ने भागने की कोशिश की तो भगदड़ मच गई। यह आग लगने से पहले फिल्माया गया था, जिसमें दूल्हा और दुल्हन शादी के पहले पलों का आनंद ले रहे थे। 27 वर्षीय रेवन और 18 वर्षीय दुल्हन हनीन का कहना है कि एक भीड़ भरे विवाह हॉल में लगी आग की दुर्घटना में जीवित बचे रहने के बावजूद उन्हें लगता है कि वे अंदर से मर चुके हैं। रेवन आज दोपहर को हुए अंतिम संस्कार में शामिल थे। उसकी शादी में जो कुछ हुआ और इतने सारे दोस्तों और परिवार को खो दिया, वो स्पष्ट रूप से नष्ट हो गया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। यह एक आपदा थी। ऐसा कोई परिवार नहीं था जहां 2 या 3 लोगों की मृत्यु न हुई हो और कुछ परिवारों ने 10 लोगों को खो दिया हो। जांचकर्ताओं ने कथित तौर पर कहा है कि विवाह हॉल का निर्माण अत्यधिक ज्वलनशील सामग्रियों से किया गया है, जिसने भवन निर्माण के सभी नियमों का उल्लंघन किया है। मालिक सहित विवाह स्थल के 10 प्रशासकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इराक के प्रधानमंत्री ने आग की जांच के आदेश दिए हैं और अपनी सरकार से उन्हें सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने को कहा है। जैसे कि सबसे पहले मृतकों को दफनाया गया था, कई और लोग अस्पताल में अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, कुछ गंभीर रूप से जले हुए हैं। रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि मरने वालों की संख्या और भी अधिक हो सकती है। दूल्हा रेवन 27 और दुल्हन हनीन 18 का कहना है कि उत्तरी इराक के निनेवेह प्रांत में काराकोश में एक विवाह हॉल के अंदर शुरू हुई दुर्घटना में जीवित रहने के बावजूद उन्हें लगता है कि वे अंदर से मर चुके हैं। उन्होंने कहा, नृत्य के दौरान बिजली गई और जब बिजली वापस आई तो उन्होंने छत में आग देखी। तभी लोगों ने चिल्लाना और भागना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी पत्नी की मदद करने का वर्णन किया जो अपने शादी के गाउन के कारण चल नहीं सकती थी।
मैंने अपनी पत्नी को पकड़ लिया और उसे घसीटना शुरू कर दिया। मैं उसे खींचता रहा और रसोई के प्रवेश द्वार से बाहर निकालने की कोशिश करता रहा। जैसे जैसे लोग भाग रहे थे, लोग उसे कुचल रहे थे। उसके पैर घायल हो गए। रेवन ने कहा कि वहां केवल एक अग्निशामक यंत्र था, जो काम नहीं करता। ये बताते हुए कि घटनाएं कैसे घटित हुई, उन्होंने कहा कि जैसे ही उन्होंने नृत्य करना शुरू किया, 2 छोटी आतिशबाजियां जलाई गईं। उसके कुछ मिनट बाद 4 और आतिशबाजी जलाई गई। उन्होंने कहा, यह शॉर्ट सर्किट हो सकता है, मुझे नहीं पता। लेकिन आग छत में लगी। हमें गर्मी महसूस हुई। जब मैंने चटकने की आवाज सुनी तो मैंने छत की ओर देखा। फिर छत, जो पूरी तरह से नायलॉन की थी, पिघलनी शुरू हो गई। इसमें केवल कुछ सेकंड लगे। रेवन ने कहा कि उन्होंने आग में अपने परिवार के 15 सदस्यों को खो दिया। उनकी दुल्हन अपनी मां और भाई सहित अपने 10 रिश्तेदारों को खोने के बाद बोल नहीं सकती। उसके पिता की भी हालत गंभीर है। दुर्घटना का मतलब है कि वे अब अपने शहर में नहीं रह सकते। बस, अब हम यहां नहीं रह सकते, क्योंकि लोग इस भीषण दुर्घटना के लिए उन्हें दोषी ठहरा रहे हैं। मेरा मतलब है, हर बार जब हम कुछ खुशी पाने की कोशिश करते हैं, तो हमारे साथ कुछ दुखद घटित होता है और खुशी नष्ट हो जाती है। इसलिए, हमारे लिए यहां से चले जाना ही सबसे अच्छा है, उन्होंने कहा।